वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पीजीटी के लिए, क्योंकि ये जो पेपर है ये भी पीजीटी का पेपर है और ये है दिल्ली पीजीटी का 2014 का। तो हम जितने भी पीजीटी के पेपर्स हुए हैं अभी तक कोशिश करेंगे उनको कवर कर लें, क्योंकि पीजीटी का जब हम पेपर करेंगे तो उसमें पीजीटी के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। जब हम हायर की प्रिपरेशन करते हैं तो जितने भी हायर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हो रहे होते हैं उनको कवर करते हैं, और जब जीआईसी के पेपर्स को होने वाले होते हैं तो जीआईसी के, जब जीडीसी के पेपर हो तो जीडीसी के आप उनको कवर करिए। तो हमने जितने यूपी पीजीटी के थे वो तो कर लिए हैं, जो भी नए पीजीटी के पेपर्स हमें मिलेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसी में एक और है ये दिल्ली पीजीटी का, जिसको हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता पीजीटी के लेवल पे अगर क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो कहीं से भी रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, समाज विज्ञान शब्द किसने दिया था? तो समाज विज्ञान शब्द तो पता ही है किसने दिया था, ऑगस्ट कॉम्ट ने। नेक्स्ट है, समाज विज्ञान शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था, यानी कब आया था? तो इसमें जो इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था और इसका आंसर होगा 1838। और जब 1838 नहीं दिया होगा तो वहाँ पे 39 भी सही होगा। उसके बाद है, समाज विज्ञान सोशोलॉजी शब्द कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? तो मैंने उसमें आपको बताया था कि वो सोशियो प्लस लोगस से मिलके बना है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कॉम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। तो समाज विज्ञान किसके बहुत निकट है? सामाजिक मानवशास्त्र यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ ज़्यादा निकट है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा सबसे जवान सामाजिक विज्ञान है, यानी सबसे कौन सा न्यू सोशल साइंस है? तो आपको पता ही है कि सबसे बाद में जो आएगा वही सबसे न्यू होगा, तो सबसे बाद में कौन आया है? सामाजिकी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिकी यहाँ प्रकट हुई, तो सामाजिकी कहाँ प्रकट हुई थी? यूरोप में, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर। सोशियो प्लस लॉगस यह दो शब्द किस भाषा से लिया गया था? तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कौन से लिया गया था, एलजी कंपनी बताया था, यानी लैटिन और ग्रीक से लिया गया, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। कॉम्ट की विज्ञान परंपरा में निम्न में से कौन सा सबसे पहले आता है? तो कॉम्ट में सबसे पहले किस सब्जेक्ट को रखा है ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सबसे पहले उन्होंने रखा है मैथ को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज विज्ञान का दूसरा पितामह किसे कहते हैं? तो दूसरा पितामह किसे कहते हैं? स्पेंसर को, और पहला कौन होगा? कॉम्ट। तो कहीं दूसरा पितामह पूछेगा तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी स्पेंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से क्या संस्था नहीं है? तो संस्था क्या नहीं है? परिवार, विवाह, ये सब तो हमारे संस्था होते ही हैं, और जो संपत्ति होती है वो भी हमारी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा, यानी आर्थिक संस्था में हम इसको रख सकते हैं। और जो संघ है उसका मतलब ही होता है समिति, तो इसलिए संघ नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। संपत्ति से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, इसका मतलब होता है आर्थिक संस्था, तो संपत्ति भी संस्था में आएगा लेकिन ऑप्शन डी नहीं आएगा। उसके बाद है हमारा, ग्रीक शब्द पैट्रिया का क्या मतलब है? तो पैट्रिया का मतलब क्या होगा? पिता हो जाएगा, इसलिए आप ऑप्शन होगा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है विवाह है, तो विवाह क्या है? लोकमार्ग, अधिक, सामाजिक संस्था, सामाजिक मानक। तो ऊपर ही आपने देखा है जिसमें विवाह था, तो उसमें क्या विवाह, जाति, परिवार, ये सब क्या होते हैं? सामाजिक संस्था होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद है, मेघालय के पर्वत पर रहने वाली खासी जनजाति है, तो खासी जो मेघालय के पर्वत पर रहती है वो कौन है? मातृ वंशानुगत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। धनुष और तीर की जो धर्म क्रिया है वो किस में लागू है या चालू है? तो धनुष और बाण की किस में बात होती है? टोडा ट्राइब में बात होती है इसकी, ये भी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तारवाड़ में इसके सभी पुरखे आते हैं, तो किसके आते हैं तारवाड़? तो जानते हैं आप मैट्रिलिनियन है इसलिए स्त्री वंश
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मातृ वंशानुगत है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मातृ वंशानुगत। देखिए कुकी, नायर, मीना, कादर, तो इसमें कुछ ऐसी हैं जैसे मीना वगैरह हो गया। तो मातृवंशागत पूरी आपको ढूंढनी है, मातृवंशागत कौन सी है। नागा, टोडा, मीना खासी, कुर्ग खासी, आपातानी, बंट, नायर खासी, बंट, गारो। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें सभी आ रही हैं वो ये है नायर, खासी, बंट, गारो। यहाँ पे आपने लर्न क्या किया, जो बंट ट्राइब है वो भी क्या है, आपकी मातृ वंशानुगत है। तो कहीं अगर बंट को पूछेगा तो वो भी आपकी बंट है, बंट ट्राइब मातृ वंशानुगत है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 3 और अधिक से विवाह संबंध को क्या कहेंगे? तो जब 3 या अधिक से विवाह होगा तो उसको क्या कहेंगे, बहुविवाह कहेंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद है फैमिली शब्द यह फैमिलस से लिया गया है जो कि बना है। तो फैमिली शब्द किससे बना हुआ है, फैमिली बना हुआ है लैटिन से, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। उसके बाद है पितृवंशानुगत नंबूद्रियों के संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। तो पितृवंशानुगत जो नंबूद्री के संयुक्त परिवार होते हैं उसको कहते हैं इल्लम, इसलिए आपका ऑप्शन होगा एक करेक्ट आंसर। उसके बाद है परिवार को इस तरह से देखा जा सकता है। तो किस तरह से देखा जा सकता है परिवार को? स्थायी कार्यात्मक संस्था, यानी वो परमानेंट वर्किंग इंस्टीट्यूशन है फैमिली। उसके बाद हमारा है मुस्लिम में जो शरिया होता है उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है, जो मुस्लिम में शरिया होता है उसका मतलब है विवाह, परिवार और जो विरासत है उसके संबंध में एक कंट्रोल। तो ये हो जाएगा शरिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि और कहीं नहीं मिला है। तो शरिया का मतलब क्या होता है? विवाह, परिवार और विरासत के रूप में जो नियंत्रण होता है वो इसका मतलब होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हिंदुओं में कौन सा समूह विवाह का प्रस्ताव रखता है? तो ये तो नॉर्मली आप देखो अगर सोसाइटी में तो भी पता चल जाएगा कौन सा ग्रुप विवाह का प्रस्ताव रखेगा। ऑब्वियसली लड़की का समूह रखता है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गुलाम की प्रथा हमेशा होती है, किसमें होती है? राजनैतिक, आर्थिक प्रथा, सामाजिक आवश्यकता। तो गुलाम की प्रथा क्यों चली आ रही है? क्योंकि नीड है सामाजिक की, सोसाइटी चाहती है कि बना रहे, इसलिए होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वस्तु विनिमय या इसकी अदला बदली है। तो वस्तु विनिमय या इसकी अदला बदली किस लिए होती है? सेवा के लिए सेवा, वस्तु के लिए वस्तु, वस्तु के लिए सेवा, या फिर कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा वस्तु के लिए वस्तु, जिसमें 16 बार या मौलिक की जो बात होती है वो वस्तु विनिमय है। तो वस्तु के लिए वस्तु ही उसमें दी जाती है। उसके बाद है निम्न में से क्या संपत्ति नहीं है? तो ज़मीन संपत्ति होती है, मकान संपत्ति होती है, मुद्रा संपत्ति होती है, लेकिन हवा संपत्ति नहीं होती है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समूहित गांव को कहते हैं। तो समूहित गांव को क्या कहते हैं? बिखरे हुए गांव, सीमा गांव, गोलाकार गांव, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो समूहित गांव है उसको उपयुक्त में से कोई नहीं कहेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद है 5000 जनसंख्या से कम वाली बस्ती को क्या कहेंगे? तो जहाँ पे 5000 से कम जनसंख्या होगी वो होगा हमारा ग्राम। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ग्रामीण लोगों का मूल्य व्यवसाय क्या होता है? तो मेन उनका व्यवसाय क्या होता है? कृषि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है एम.एन. श्रीनिवास ने किसकी संकल्पना दी? तो उन्होंने किसकी दी? पश्चिमीकरण की, संस्कृतिकरण की, आधुनिकीकरण की, इन तीनों की ही उन्होंने संकल्पना दी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ITDP का क्या मतलब है? तो ITDP का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहकारी संघ नियम को इस साल पारित किया गया था, किस साल पारित किया गया था सहकारी संघ नियम को? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1915 में पारित किया गया था सहकारी संघ नियम को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर ऋण सहकारी संघ में होता है। तो गैर ऋण सहकारी संघ में क्या होगा? बुनाई, केश कर्तन, चमड़ा सिझाना और उपभोक्ता। तो गैर ऋण सहकारी संघ में होगा उपभोक्ता, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कास्ट शब्द कौन सी भाषा से आया है? तो कास्ट शब्द पुर्तगाली से आया है, ये तो पता ही है, पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका। उसके बाद है, सामाजिक स्त्रीकरण का मूल कारण क्या है? तो क्या है सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन क्यों होता है? आर्थिक विषमता, सामाजिक असमानता, मनोवैज्ञानिक स्वाभिव्यक्ति, संपन्नता का दिखावा। तो सामाजिक असमानता की वजह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब श्रेणी किंचित अत्यंत वंशानुगत होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है, जब वंशानुगत होगी कोई चीज़ तो उसे क्या कहेंगे? कुल, जाति, पुरोहित वर्ग, रिश्तेदारी। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें ढूंढना है इन दोनों में। तो जब वंशानुगत होगी तो क्या होगा? जाति हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ण धर्म के संबंध में वर्ण का क्या अर्थ होता है? तो वर्ण का मतलब होता है रंग। और ये क्वेश्चन पीजी उसमें एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी लेटेस्ट, उसमें पूछा गया था, किसी दूसरे फॉर्म में था लेकिन ये था इसी तरह से कि उसमें पूछ रहा था जो वर्ण होता है वो किस उस पर काम करता है, तो वो रंग के उसमें काम करता है। तो वर्ण का मतलब सीधा सीधा रंग से है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जाति है? तो जाति पूछ रहा है इसमें, तो वैश्य, गौड़, यादव, बिल। तो इसमें क्या है? जाति पूछ रहा है। वैसे इसने थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिखा तो कन्फ्यूज़न हो सकता है कि वैश्य है या फिर यादव है। तो इसमें फ़िलहाल आंसर जो माना गया वो ए है, वैश्य। क्यों? क्योंकि यादव जो होता है वो तो सरनेम है, तो इसलिए उसको जाति नहीं, वैश्य को जाति के फॉर्म में देखा गया है। बाकी ये दोनों तो होंगे नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई जाति को पूर्वजन्मी कहा जाता है क्योंकि केवल उनको ही इस धर्म क्रिया अनुभव करने का अधिकार था। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन संस्कार, उपनयन, अग्रहम, प्रथा। तो इसका मतलब है उपनयन, क्योंकि पूर्व जन्मी उसे कहा जाता है जो केवल इस धर्म क्रिया को करेगा, उपनयन। ऑप्शन बी करें। ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें वर्ण कहते हैं, उसका उल्लेख है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कई बार पूछा जा चुका है। तो ऋग्वेद के कौन से उसमें किस भाग में इसकी बात की गई है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बात की गई है पुरुष सूक्त, श्रुति, वैशाख, मीमांस। तो पुरुष सूक्त की में बात की गई है और इसके 10वें भाग में बात की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को समान अधिकार है, इस विचार को कहते हैं। जब सभी लोगों को समान अधिकार होगा तो उसे क्या कहेंगे? समानता, इक्वालिटी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, ग्राम पंचायत में कितनी समितियां होती हैं? तो ग्राम पंचायत में 3, 5, 6, 8। तो ग्राम पंचायत में हो जाएंगी आपकी 5 समितियां। जैसे कि आपको नहीं पता है अगर तो आप लर्न कर ले, कहीं पूछ ले इसमें से कौन ग्राम पंचायत की समिति नहीं है। तो विकास समिति हो गई, उसके बाद हो गई निर्माण कार्य समिति, उसके बाद है शिक्षा समिति, उसके बाद है प्रशासनिक समिति, और जो लास्ट वाली है वो है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। तो आप लर्न कर लेना, कहीं पूछ ले कि कौन सा नहीं है। तो डेवलपमेंट की बात होगी, निर्माण कार्य की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, प्रशासनिक समिति होती है और स्वास्थ्य समिति होती है। तो ये 5 समितियां होती हैं ग्राम पंचायत में। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक समाज का शासन करता है। तो आधुनिक समाज का शासन कौन करेगा? रिवाज, परंपरा, न्याय, नियम, उत्पादन में दैवीय नियम, पुलिस बल। तो इसमें क्या करेंगे? आधुनिक समाज का शासन। तो मॉडर्न सोसाइटी की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या ये आएगा? ट्रेडिशनल, ये तो उसमें हो जाएगा
मैकेनिकल में दैवीय नियम भी इसमें नहीं होगा। इन दोनों में से मुझे ढूंढना है कि न्याय नियम होगा कि पुलिस बल होगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका न्याय नियम, क्योंकि रूल्स काम करते हैं ना मॉडर्न सोसाइटी में, तो जो नियम होगा उसी के अनुसार चलेंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज की मूल विशेषताएं हैं। तो औद्योगिक समाज की, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बेसिक विशेषताएं क्या हैं, और आप इसको लर्न कर लीजिए कि अगर इंटरव्यू में कोई पूछ ले व्हाट इज़ मॉडर्निटी, तो आप उसको बता सकते हैं मॉडर्निटी में क्या क्या होता है। सबसे ज़्यादा संयुक्त परिवार का टूटना, धर्म में आस्था न रखना, महिलाओं का उद्धार। लेकिन मुझे इसमें ढूंढना है केवल एक, तो बेसिक पूछ रहा है सबसे ज़्यादा क्या है, तो मॉडर्निटी का डायरेक्ट संबंध है उत्पादन में मशीन का प्रयोग। जो मशीनों का प्रयोग होने लगा यही मॉडर्निटी है। तो आप एक वर्ड में भी बता सकते हैं यूज़ ऑफ, जो ये मशीनी उपभोग हैं या जो मशीन का प्रयोग हो रहा है ज़्यादातर, वही मॉडर्न सोसाइटी है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पुरुष स्त्री अनुपात यानी कि लिंग अनुपात भारत में 1901 से कम हुआ है, स्थिर है, बढ़ा है, या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। तो जो लिंग अनुपात है वो कम हुआ है। ओके, क्योंकि जो 1901 में था लिंग अनुपात वो 972 था, लेकिन जो 2011 में हुआ वो 940 हो गया। तो अब क्या हुआ, लिंग अनुपात कम हो गया, 972 से 940 हो गया। उसके बाद है निम्न में से कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे पूछा है किसकी सबसे जनसंख्या ज़्यादा है, कौन से राज्य में, तो एमपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो है यूपी में, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक बच्चे को इस उम्र के दौरान शिशु कहा जाएगा। तो शिशु की जो एज होती है वो क्या होती है, 1 to 5 ईयर्स। 1991 जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 650 मिलियन, 1844 मिलियन या 1000 मिलियन। तो जो 1991 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी वो थी 846 मिलियन, और 846 मिलियन इसमें है नहीं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, उसके बाद है भारत में अनुसूचित जाति किसका उदाहरण है। औपचारिक समूह, संदर्भ समूह, सामाजिक समूह, गौड़ समूह। तो जब कास्ट की बात हो रही वो हमारा हो जाएगा सोशल ग्रुप। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अनुसूचित जातियों को मुहैया कराया गया आरक्षण उनके संबंध में होता है। किसके संबंध में होता है, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, निम्न धार्मिक स्तर, जनसंख्या। तो जब हम आरक्षण की बात करेंगे तो वो आर्थिक पिछड़ापन हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा संघ, कौन से प्रकार का संघ में दफ्तरशाही का पूर्णतः अभाव रहता है। तो आपने पढ़ा है ना ब्यूरोक्रेसी, तो सबसे ज़्यादा किसमें अभाव रहेगा, ट्राइबल सोसाइटी, कृषक सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कोई नहीं। तो इंडस्ट्रियल में तो होता ही होता है। जो ट्राइबल सोसाइटी होगा वो लोग तो खुद ही काम कर लेंगे, उनको इसकी कोई नीड नहीं होती, इसलिए इसमें इसका पूर्णतः अभाव रहेगा। नेक्स्ट है संघ इससे उत्पन्न होता है समुदाय का अस्तित्व, आदमी का अस्तित्व, समस्या का अस्तित्व, संबंध। तो इसमें पूछ रहा है जो समिति है वो किससे बनेगी। तो जो संघ है तो इसमें इन तीनों में तो अस्तित्व की ही बात कर रहा है, और इसमें है रिलेशन। तो इसलिए ऑप्शन डी को माना गया है, पर फिर भी मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फर्मिटी में डाउट है, और करेक्ट आंसर्स अभी हम लोग इसी को मान लेते हैं। अगर किसी को कोई और लगता है तो उसका जो वैलिड प्रूफ है वो मुझे कमेंट में बता सकता है। नेक्स्ट है मानव संघ का पहला चरण था। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, कृषि, पशुचारी, शिकार और अन्य संग्रहण, कुटीर उद्योग। तो सबसे पहले तो उसने शिकार ही की थी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक समूह होता है। सामाजिक समूह
सामाजिक पारंपरिक क्रिया पद्धति, लोगों का जमावड़ा, उद्देश्य के लिए लोगों का संगठन, लोगों का संघ। तो ये तो समिति हो जाएगा, पर इसमें बात कर रहा है वो ग्रुप, तो ग्रुप किस में होगा? उद्देश्य के लिए लोगों का संगठन। यहाँ पे संगठन को कुछ वो और भी लिख सकते थे, तो अभी तो फिलहाल यही क्वेश्चन ऑप्शन सही है कि उद्देश्य के लिए लोग जो कोई ग्रुप बनाएंगे या जुड़ेंगे तो वो हो जाएगा सोशल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजात समूह होता है, तो अभिजात समूह को माना गया था जिनकी उम्र, ऑप्शन ए। संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं, वो हैं अध्ययन करना, भूल जाना, बांटना, संचारित करना, प्रसारित करना और बांटना। अध्ययन करना और बांटना, तो संस्कृत के जो 2 गुण हैं वो पहले तो आप खुद उसको समझो फिर उसे बांटो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानक होता है, तो मानक क्या होता है? क्रिया के लिए विशिष्ट मार्गदर्शक, संस्कृत सामाजिकरण के निर्देशक, तो सामाजिक पारंपरिक क्रिया के लिए निर्देशक, तो मानक हो जाएगा जो वो रिचुअल्स करेंगे उसके लिए निर्देश करते हैं मानक। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। सामाजिक श्रेणी की प्रतिष्ठा इसमें बदल सकती है, किस में बदल सकती है? पद में, समय में, कभी नहीं, संग में। तो जो प्रतिष्ठा है वो तो आपकी बदलती है पद में ही, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गढ़ स्थिति में जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं, तो जब भी हम सीखने की बात करते हैं, जैसे कि जॉनसन ने अपनी डेफिनेशन में कहा ही, सोशलाइजेशन सामाजिकरण सीखना होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। किसी को भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करना, जब हम भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करेंगे तो वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हो जाता है, यानी पूर्वभाषी सामाजिकरण। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आमतौर पे जो संघ है उसका क्या शब्द का अर्थ किसके बराबर है? तो संघ का क्या मतलब होता है? नॉर्मली जो संघ होता है वो तो समिति ही होता है, तो यहाँ पे जो समिति है, सीमाएं, संगठन, समूह क्या होगा? तो संगठन ही होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है हमारा भूमिका और प्रतिष्ठा क्या होते हैं? वो एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं, क्योंकि भूमिका और प्रतिष्ठा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। जो कुल है उसके लिए प्रमुख गढ़ होता है फैमिली, स्कूल, कारीगढ़, खेलगढ़, तो हो जाएगा फैमिली, क्योंकि परिवार से ही कुल बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट। दफ्तरशाही व्यक्तित्व की संकल्पना किसने दी? तो दफ्तरशाही व्यक्तित्व, अच्छा क्वेश्चन है, ये संकल्पना दी वेबर ने, कहीं कंफ्यूज ना हो, वैसे भी ब्यूरोक्रेसी की बात तो वेबर ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ यह व्यक्तियों का संगठन है और गतिविधियों का भी संगठन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? नहीं, सच है, झूठ है, पूरा आधा सच है, क्या है? तो संघ जो होता है वो व्यक्तियों का संगठन ही होता है। अभी आपने इसी में देखा कितनी बार क्वेश्चन आया है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक गढ़ की संकल्पना किसने दी? ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा गया, हेनरी मन ने दी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समझौता यह तत्वता इसकी प्रक्रिया है, समझौता किसके बाद होता है या किस लिए होता है? तो समझौता समंजन की प्रक्रिया है, इसकी प्रोसेस है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी पुस्तक को समाज विज्ञान की बाइबल कहा गया? ये तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, कौन सी पुस्तक को समाज की बाइबल कहा गया है? ऑप्शन बी फोक वेस को कहा गया था, जो समाज की बाइबल है वो। ओके, सोशलॉजिकल ट्रेडिशन जो आपकी बुक है वो है निस्बेट की। मास्टर्स ऑफ, ये सोशोलॉजी आधा लिखा है, मास्टर्स ऑफ सोशलॉजिकल थॉट वाली जो बुक है वो है कोजर की, तो ये इनकम्प्लीट बुक लिखी है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो की। भारत की मूलभूत समस्या किसमें बांटी गई है? तो मूलभूत जो समस्या है वो ग्रामीण और जाति परंपरा में बटी हुई है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सामाजिक संगठन का क्या मतलब होता है? आयोजित गतिविधियां, संगठित गतिविधियां या सांस्कृतिक गतिविधियां या परिभाषित गतिविधियां, तो सांस्कृतिक गतिविधियों को माना गया है सामाजिक संगठन। 2 प्रकार की संस्कृति होती है, कौन कौन सी? प्रबल, अबल, सकारात्मक, नकारात्मक, स्व, दूसरे, हमारा और उनका। तो इनमें से ये तो कोई नहीं लग रहा है, कल्चर स्व दूसरे का मतलब हो सकता है अभौतिक और भौतिक से, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो सकता है।
नेक्स्ट है प्रथा को यह भी कहते हैं। तो प्रथा इनमें से जो लिखा हुआ है कल्चर, मूल्य, लोकपथ, आर्थिक, तो जो सबसे नियरेस्ट आंसर लग रहा है वो है मूल्य, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्यक्ति की व्यवस्था दर्शाती है, क्या दर्शाती है? कल्चर, ग्रुप, पद, लोकपथ, तो वो दर्शाएगी जो व्यक्ति की व्यवस्था है वो तो ग्रुप ही बताएगी। उसके बाद है संघ में आमने सामने और सहकार इनमें से ज़्यादा संभव है। तो आमने सामने की जब बात होगी तो वो कौन सा ग्रुप होगा? प्रथम ग्रुप होगा, यानी जो आपका प्राइमरी ग्रुप होगा। सामाजिक समूह का एक अच्छा उदाहरण है, सामाजिक समूह का अच्छा उदाहरण क्या होगा? परिवार, रास्ते की भीड़, बाजार, सिनेमा घर। तो ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहे हैं, ये कैसे हो सकते हैं? आपका परिवार ही सोशल ग्रुप है। संगीतकार क्या होते हैं? समष्टि, समूह, श्रेणी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संगीतकार इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि संगीत तो जो संगीत की धुन बजाएगा या बनाएगा या सुनाएगा वो एक निर्देशक का काम करता है, डायरेक्टर होता है, तो उसे ही संगीतकार कहते हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा संस्था का उदाहरण नहीं है? परिवार, विवाह, रिश्तेदारी, अभिजात समूह। तो आप देख लीजिए, परिवार, विवाह के साथ रिश्तेदारी को भी संस्था माना जा रहा है और अभिजात वर्ग को इसमें नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हमें नियरेस्ट आंसर देखना होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जनजाति संस्कृति किससे जुड़ी होती है? भूमि, प्रकृति और धर्म, विधि, लोक परंपरा, उनकी अर्थव्यवस्था, प्रथाएं, केवल धर्म। तो जो जनजाति ट्राइबल कल्चर होगी वो उनकी भूमि, प्रकृति और धर्म विधि से जुड़ी होती है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वाइट कलर क्राइम का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? तो ये किया था सदरलैंड ने। उनकी जो बुक थी अमेरिकन सोशलॉजिकल सोसाइटी, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है आदमी को संघ की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण होने का कारण है कि वो दुनिया में रहना चाहता है? नो। उसके जीवन के लिए अच्छे जीवन के लिए आदर्श नागरिक बनना चाहता है, सोचता है कि वो संघ एक महान शक्ति है। तो ये नहीं, इसमें से जो नियरेस्ट आंसर लग रहा है वो ये होना चाहिए, और उसके जीवन के लिए और अच्छे जीवन के लिए संघ की आवश्यकता वो करता है, तो बी को करेक्ट मानेंगे। उसके बाद ये कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है। तो क्या है? कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है, तो इसलिए कौन होगा? जीव हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कॉम्ट की कृतियाँ इनके लिखने से उत्पन्न हुई। किनके लिखने से कॉम्ट की कृतियाँ उत्पन्न हुई थी? सेंट साइमन की बात करेंगे तो और किसी में है नहीं, इसलिए हीगल और सेंट साइमन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कृत्रिम या सामान्य संघ का विचार किसने दिया है? तो कृत्रिम या सामान्य संघ का विचार जो दिया है वो पेरेटो ने दिया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्पेंसर ने अपनी विकासवादी योजना इनकी कृतियों से ली है। तो स्पेंसर ने अपनी जो विकासवादी योजना ली वो किसकी कृतियों से ली? डार्विन, केपलर, मेंडल, हार्वे। तो आपने देखा है, मैंने जब स्पेंसर को पढ़ाया था तो बताया था डार्विन से प्रभावित होकर ही उन्होंने अपनी थ्योरी आगे दी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो फ्रांस का राजा था वो कौन था? तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे था वो था लुई 14, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है हमारा निम्न में से किसने संघ को दो भागों में स्थायी और गतिशील में बांटा? तो स्थायी और गतिशील में किसने बांटा? ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है स्टैटिक एंड डायनामिक में, कॉम्ट ने। भारत विद्या का मतलब क्या होता है? जो गुरिये ने यूज़ किया है, भारत और उसकी संस्कृति का अध्ययन करना, यही इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है। संघर्ष को मार्क्स इस प्रकार सोचता है। मार्क्स किस प्रकार संघर्ष को सोचता है? योगात्मक और हानिकारक, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौन सोचता है कि गरीबों का कारण शोषण है ना कि अभाव? तो गरीबी का जो कारण है वो क्या है? शोषण, इसकी वजह से गरीबी हो रही, ना कि अभाव। ऐसा कौन सोचता है? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। द गिफ्ट बुक किसकी है? ये तो आपको पता ही है, मार्शल मॉस की, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है दुर्खीम की सामाजिक पद्धति इसके अनुभव पर स्थित है। किसके अनुभव पर स्थित है? जीव शास्त्र की वो बात करते हैं, ऑप्शन ए। उत्पादन के संबंधी में होता है, किनका संबंध होता है उत्पादन की संबंधों में? वस्तु, लोग और वस्तु, लोग और लोग, फैक्ट्री और मजदूर। तो ये
आपको समझ में आ रहा होगा ये तो होगा नहीं, ये इनमें दोनों में सेम ही है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। डिफरेंट क्या है, लोग और वस्तु। तो कई बार ऑप्शन देख के भी आंसर समझ में आ जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। समाजिमिति इस नाम से संबंधित है। समाजिमिति सोशियोमेट्री बहुत बार पूछा जा चुका है, तो जेल मोरेनो हो जाएगा। अभी आर में भी पूछा गया था। उसके बाद है प्रत्यर्थी शब्द इसमें उपयोग होता है। किसमें उपयोग होता है? सामाजिक सर्वेक्षण, अनुसंधान, सांख्यिकी, मनोविज्ञान, अन्योन क्रियावाद। तो ये यूज़ होगा सामाजिक सर्वेक्षण, अनुसंधान। ओके। सामाजिक अंतर पद्धति किसने विकसित की? यानी जो वो थी डिस्टेंस स्केल जो बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी? बोगार्ड्स ने। सोशल डिस्टेंस स्केल मेथड। आम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह सदस्यों में कुछ मात्रा का होना चाहिए। तो आम लक्ष्य प्राप्त करना है आपको, कोई भी अपना गोल प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या होगा? ग्रुप में सहयोग से प्राप्त करेंगे, प्रतिद्वंद से, सहचर्य से, या कंपटीशन से। तो आप जो कर रहे हैं वो क्या है? आपका कंपटीशन ही है। पीजीटी का एग्ज़ाम निकालना क्या है आपका एम है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। खेल समूह अक्सर होते हैं। तो जब ग्रुप की बात हो रही है तो ग्रुप किस में होंगे अक्सर? समान उम्र, समान ऊंचाई, समान कल्चर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं। खेल ग्रुप में इन सबका भाई किसी भी उम्र का व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है, ऊंचाई का कोई मतलब नहीं होता, और ये कॉमन कल्चर भी नहीं, क्योंकि हर किसी की भी कल्चर अलग हो सकती है। तो डिफरेंट पीपल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इनमें से समानता की कोई ऐसी बात नहीं होती है। संघ के सभी सदस्य विभिन्न सामाजिक पद पे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे उन्हें? भूमिका, प्रतिष्ठा, स्तर या नाम। तो उसमें उनको हम कहेंगे, जब हमारा कोई भी सामाजिक पद से जुड़ा होगा तो वो हो जाएगा प्रतिष्ठा, क्योंकि हम किसी को भी वैल्यू करते हैं या किसी को भी रिस्पेक्ट करते हैं उसके पद के अकॉर्डिंग, और उसी जिससे उसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, वही व्यक्ति वैल्यूबल उस हिसाब से होता है। परिवार यहाँ इसकी केंद्रीय संस्था है। तो परिवार किसकी केंद्रीय संस्था है? देश, विश्व, प्रांत, या फिर कोई नहीं। तो परिवार पूरे विश्व में पाया जाता है, इसलिए इसकी केंद्रीय संस्था है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है संघ के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो संघ किससे मिलकर बनता है? परिवार, जाति पद्धति और ग्राम, सभा, श्रेणी, गढ़, संस्था, नगरीय संघ, जनजातीय संघ, राज्य, श्रेणी और समुदाय। तो सबसे जो नियरेस्ट आंसर लग रहा है वो परिवार, जाति और ग्राम से मिलके क्या बनेगा? संघ बनेगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लैंप्स को स्पष्ट करना है तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, और ये इम्पॉर्टेंट है, मे बी रिपीट हो जाए। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, अच्छे क्वेश्चंस मिले, तो आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, और आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी, क्योंकि हर जगह पीजीटी का जो डेली पीजीटी का पेपर है वो शायद अवेलेबल ना हो, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, वैल्यूबल लगी, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये पूरे 100 क्वेश्चन थे। यहाँ पे 200 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके पहले जीएस के भी पोर्शन थे, तो मैंने उनको नहीं लिया है। ये टोटल 100 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए, और इसी तरह हम नए नए पेपर्स को सॉल्व कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।